वेरी गुड मॉर्निंग। ये व्लॉग उस टाइम का है ना जब मैं अपने मायके से अपने ससुराल आ रही थी। मेरे विदाई का टाइम था और मेरा भाई ना लिटरली अपने गांव से आया था, मतलब वो गांव गया था किसी काम से। और उस टाइम इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, मैं रास्ते में आपको दिखाऊंगी बाद में, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, वो पूरी तरीके से भीग गया था। इस वजह से ना बस वो टी शर्ट खोल के बोला, दीदी तुम लोग जाओ, फिर मैं नहा धो के तैयार हो जाता हूँ। और फिर निकल गए हम लोग, थोड़ी देर मार्केट रुके और मेरा तो रोना ही नहीं रुक रहा था। मुझे तो मतलब होता है ना, आप शादी के कितने साल के बाद भी अपने घर मतलब मायके ससुराल आओ ना, तो आपको वही वाली फील होगी ना कि आज आपकी विदाई हो रही है। इस वजह से मैं रोते गाते, और मेरा ससुराल इतना नज़दीक है ना, मैं कि मतलब थोड़ी देर में मैं पहुंच जाती हूँ। मुझे तो सारे लोग वहाँ मतलब मुझे तो खुद में भी लगता है ना, मेरे आंसू भी नहीं सूखे यार, और मैं पहुँच गई। और फिर ये रिटर्निंग का टाइम था, जब हम लोगों को पटना आने का टाइम था। मैं यहाँ पे रेडी वगैरह होके बैठी हुई थी, और घर पे भी सबका मतलब ससुराल में भी, क्योंकि जब भी हम बाबू को लेके आते जाते हैं ना तो सारे लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। मैं बता नहीं सकती हूँ, मुझे ना मतलब मुझे ना खुद में गिल्ट फील होता है ना कि मैं इसे लेके क्यों आती हूँ। मेरे लिए लोग नहीं रोते, क्योंकि आपको कहते हैं ना बच्चे से अटैचमेंट। और अक्षिता शुरू से दादी घर में रही, जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम भी, फिर ये हो गई उस टाइम भी, तो इस वजह से ना इसका अटैचमेंट इसके दादा दादी से, बहुत सारे लोग हैं। और हमारे जो ना ज्वाइंट फैमिली, अभी भी सारे लोग एक ही जगह पे रहते हैं, तो इसके 4 दादा 4 दादी, मतलब सारे लोगों से इसका अटैचमेंट ना बहुत अच्छा है। जिस वजह से ना ये जब भी वहाँ से आना पड़ता है ना, तो ये हम लोगों के लिए ना थोड़ा टफ रहता है, और सारे लोग रोने लगते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही टफ लगता है। और हमारे ट्रेन में टिकट तो थी नहीं, तो हमें बस कार से ही आना था भाई। तो बस हम लोग यहाँ पटना पहुँचने वाले हैं, और इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, क्योंकि 6 साढ़े 6 घंटा लगता है हमें अपने घर से आने में। और अगर आप कहीं रुक जाओ ना, तो सब मिला के मतलब मुझे लगता है 7 सवा 7 घंटे में हम लोग पटना पहुँचे थे। और उस दिन तो आके थके हारे सब सो ही गया, तो कोई वैसा वीडियो शूट हुआ नहीं। और आने के बाद कपड़ा, माय गॉड, कहाँ से उतना होता है कुछ, मतलब 2 बार तो मशीन लगा, फिर कुछ हाथ से धोए गए, और सारा फिर मैं यहाँ पे समेट रही थी, और दोनों बच्चे को मैंने बैठा दिया था। और इस बार मेरा छोटा वाला भाई भी आया था, उसे बस मन था कि मुझे जाना, और हम लोग 15 दिन में तो फिर जाने ही वाले थे छठ पूजा के लिए, तो मैं बस उसे भी लेके आ गई थी। और यहाँ पे दोनों खेल रहे थे, और मैं यहाँ पे सारे कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। मेरे ना हाथों में दर्द हो गए, इतने सारे कपड़े थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। फिर मैंने सारे कपड़े को फटक से फोल्ड किया, सारे तय लगा के रखी, जिसे जहाँ रखना था रखी, और जो भी घर के काम थे ना वो कपड़े वगैरह तय लगा के फिर मैं चली गई थोड़ी देर छत पे, क्योंकि बाबू को थोड़ी देर घुमा देती हूँ, फिर उसे अच्छा लगता है। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। मैं जा रही थी अक्षिता को लेने के लिए स्कूल। सारे व्लॉग ना मैंने मर्ज कर दिए, क्योंकि प्रॉपर मैं शूट ही नहीं कर पा रही थी। जो मैं पोस्ट करती, जो जहाँ से टाइम मिल रहा था मैंने उतना शूट किया। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि अभी ना जब मैं घर जाऊँ, तो मैं फाइनली जाने वाली हूँ, तो जब मैं घर जाऊँ ना, ये सारे व्लॉग को सॉर्ट आउट करके अच्छे से पोस्ट कर दूँ, उसके बाद ही फिर मैं निकलूँ। और ये एक दिन जा रहे थे हम लोग कहीं, तो अच्छा विशाल जा रहे थे, हमें कुछ लेना था घर के लिए ग्रॉसरी, क्योंकि 10 दिन के बाद हम लोग आए हुए थे, और कुछ था भी नहीं, बेसिक चीज़ें। और फिर ये था ना कि दिवाली पे कुछ सेल आया रहता है, तो मुझे वो भी चेकआउट करना था, जिस वजह से हम लोग जा रहे थे। और बाबू मेरी ना पूरे रास्ता, अगर उसका कोई फेवरेट गाना फिर गाना गाते हुए जाती है, वहाँ यहीं पे वो वही कर रही थी। और यहाँ पे मैंने जब सारा सामान ले लिया, जब सारा बिलिंग वगैरह हो रहा था ना, उस टाइम मुझे याद आ रहा यार, तो सब व्लॉग अपलोड कर देती तो अच्छा रहता। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत शूट किया है। और ये लड़की ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है किसी के भी साथ। और यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे लोगों को ना, बहुत सारे लोग थे जो, बट होता है ना सारे लोगों के आप कैमरे में नहीं दिखा सकते, तो मैंने इसलिए वीडियो को ब्लर कर दिया। और ये उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, मैं यहाँ पे पूजा करी थी, मैंने नहा धो लिया था, जो भी घर के बेसिक काम होते हैं वो सारे ख़त्म हो गए थे। बाबू स्कूल चले गए थे, फिर मैंने दिया बातें किया, और मैं यहाँ पे बैठ गई थी अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट के लिए। लेकिन 11 बजे तक ट्राई करती हूँ ना कि मैं पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि यही टाइम होता है ना जब अक्षिता भी घर में नहीं होती है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होता है काम का। तो मैं ज़्यादातर चाहती हूँ ना कि मैं इस टाइम में अपना स्टडी कर लूँ, बट देखते हैं। और नहीं हो पाता ना, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में अगर चलता रहा ना, तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए ना मैं सारा काम पहले ही ख़त्म कर लेती हूँ, और 11 बजे मुझे जाना रहता है उसे लेने के लिए। तो मैं एक मतलब होता है ना 3 घंटे, तो मैं प्रॉपर अच्छे से पढ़ाई कर ही लेती हूँ, फिर जाती हूँ मैं उसे लेने के लिए। और यहाँ पे टाइम हो गया था उसे लेने जाने का, पढ़ते पढ़ते पता भी नहीं चलता। किसी किसी से अगर आपका मन लग जाएगा ना, तो उस दिन टाइम का पता ही नहीं चलता। जा रहे थे जा रही थी बाबू को, बट सारा टाइम हो गया, मैं चली गई थी। उनके कुछ क्लिप ऐड ऑन कर दूँगी जो मुझे पहले ऐड करने थे, बट अभी ऐड कर दे रही हूँ। उस दिन रेडी हो रहे थे, इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे ना मुझे पढ़ने में, मैं क्या ही बताऊँ। तो मैंने ना उनका क्लिप ले लिया। और उन्हें ना वीडियो में आना ना बहुत कम पसंद है, बट होता है ना एक आपकी खुशी के लिए अगर सामने वाला कुछ कर रहा है, तो वैसा वाला ही सीन रहता है। ये बस उस दिन आज बहुत ही पता नहीं, बहुत जॉली मूड में थे, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तो बस लास्ट यहीं पर वीडियो का एंड होता है। थैंक यू वेरी मच मेरा ब्लॉग यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ कीप सपोर्ट, थोड़ा सा तो सपोर्ट कीजिए। और जो भी 70 सेकेंड से BPSC से रिलेटेड जो भी क्वेरी हो ना, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं देखूंगी तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। और मैं पर्सनली वीडियो भी बना